अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट्स, इक्वेशन सबसे पहले हम जानते हैं अपने चैप्टर का मेन। चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन तो हम लीनियर तो हम बाद में समझेंगे ना, पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, कोई हम अलजबरी जुमला लिखते हैं, ठीक है। अलजबरी जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई एक वेरिएबल हो, जो हम कॉमनली यूज करते हैं एक्स, ठीक है ना। अगर एक जुमला लिखता हूं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास एक अलजबरी जुमला है, ना कि इक्वेशन। अगर हम इसके आगे ये बराबर का साइन और जीरो या कुछ 1 लिख दो, 2 लिख दो, जो मर्जी, ठीक है ना, लिख दें तो ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब आप उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी अलजबरी जुमला क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या कहते हैं? बराबर, जो हमारे पास बराबर का साइन अगर डाल दें साथ तो हमारे पास वो इक्वेशन कहलाती है। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर का मतलब होता है एक, स्टूडेंट्स के अब एक क्या एक, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हमारे पास हमारा ये वेरिएबल यूज हो रहा है ना, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। एक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन स्टूडेंट्स जिसमें हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है ना, उसमें उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास तो हमारा ये वेरिएबल है ना स्टूडेंट्स, तो इसकी पावर 1 है, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं इक्वेशन राइट करता हूं। ओके, अब इस इक्वेशन में आप देखें तो x की पावर यहां पर 2 आ गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसमें 2 पावर होगी। तो हमने इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक दो एग्जांपल्स आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन में आप देखें तो हमारे पास यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं। अगर यहां पे अगर आप ये कहें ना ए एंड बी, ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स? कांस्टेंट एक ऐसी कोई भी नंबर होता है जो हमारे पास इंटीजर यानी सही आदाद में से हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। सही आदाद पता है ना स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्लस की वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू जाते हैं, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है ए बी की जगह, ठीक है। मगर एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स। क्यों? वेरिएबल जितने मर्जी आ जाए मगर उनकी पावर क्या 1 होनी चाहिए। तो ये मैं आपको चैप्टर की स्टार्ट में ही बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी है। और मैंने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिखी है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जिसे हम ऐसा राइट करते हैं। अभी मैंने बता दिए ए एंड बी क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल, ठीक, और जिसकी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। वो आगे बताएगा ए एंड बी क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, ओके। और ए बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। वो बी की नहीं कह रहा स्टूडेंट्स, वो ए की कह रहा है। क्यों ए की क्यों कह रहा है स्टूडेंट्स? ए के साथ इस इक्वेशन में उसने वेरिएबल राइट किया हुआ है। हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर 0 हो जाता है। अगर हमारे पास ये चीज 0 हो गई तो हमारे पास तो वेरिएबल ही नहीं बचा, तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहा है अगर x के साथ b होता तो वो यहां पर मेंशन करता कि
p को 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी स्टूडेंट, जो भी कॉन्स्टेंट है हमारे पास उनकी वैल्यूज 0, जो वेरिएबल के साथ है उनकी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और x इज अ वेरिएबल, जो मैंने आपको बता दी है, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर आप चैप्टर के पूरा नेम देखिए तो आगे उसमें इनइक्वालिटीज भी आती हैं। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स, ये आपने कभी नंबर्स देखे होंगे, पढ़े होंगे आप, क्यों नहीं करते हैं, ये 4 नंबर्स। कोई भी इक्वेशन, मतलब इस इक्वल की जगह हम अगर इनइक्वालिटी कोई साइन अगर हम डाल देते हैं तो हमारे पास वो इक्वेशन इनइक्वालिटीज कहला, ठीक है। तो अब हमें अंदाजा हो गया होगा, हम चैप्टर के नेम से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन होंगी, और वो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज भी होंगी, मगर जो हमारे पास इनइक्वालिटीज में इक्वेशंस आएंगी उनकी भी पावर 1 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उसमें हमें बुक वाला क्या कहता है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, ठीक है। पहले तो हमें स्टेटमेंट समझना जरूरी है। सॉल्व के हमने जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन हमने क्या करना है, जो वेरिएबल की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन आएगा उससे हमने क्या करना है, रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। रियल लाइन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो हम नंबर लाइन भी जिसे कहते हैं, ये 0 होता है इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये हमारे पास रियल लाइन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर, ठीक है। पहले तो देखें, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है स्टूडेंट, ठीक है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर देखें ये यहां पर 30 पॉजिटिव है, ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चन है, वही हमें करना है, ठीक है। अब इन्हें ऐड अप करें, माइनस माइनस ऐड होता है और पावर बड़ी रकम की आती है, तो ये -36 आ गया। अब x की वैल्यू हम अलहदा कर लेंगे, मतलब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई, -3, ठीक है। एक जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक तो काम हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 स्टेप का हमारा मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो ये -3 है ना, इसकी वैल्यू मतलब ये x की वैल्यू है ना, तो यहां पर x की जगह हमें -3 पुट करना है और देखना है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत, ठीक है। चलो पुट करते हैं सेकंड स्टेप, ठीक है। हमारे पास put the value of x in question, ठीक है। ओके, आप पुट करते हैं, क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। क्या था हमारे पास, -3 था स्टूडेंट्स, ठीक है, +30 इज इक्वल टू -6, ओके। अब जब 12 -6 के -3 से मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा 36, और माइनस के तो माइनस आएगा, +30 इज इक्वल टू -6। अब 30 माइनस हो जाएगा 36 में से 6 बचा, और साइन इसका आता है जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है। बड़ी क्या है हमारे पास 36, तो इसके साथ क्या है माइनस, और ये -6, ठीक है। अब ये काम हमने क्यों किया स्टूडेंट्स,
कि जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल की वैल्यू आई है ना, आया कि वो हमारे पास दुरुस्त आई है या गलत है, तो उससे जानने के लिए हम उसकी जगह इक्वेशन में पुट करके अगर दोनों साइड पर आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं जो हमारा आंसर आया है वो ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रूव होता है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। अब थर्ड में हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जैसे नेक्स्ट कर लेंगे नंबर लाइन ड्रॉ कर थर्ड स्टेप। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या था, गलती से ये सोल्यूशन ना लिखने में ये प्रूव होता है कि हमारा सोल्यूशन सही आया है नहीं, सोल्यूशन हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये 0, और जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके मुताबिक हम डिजिट को लिखेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -, ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन क्या था, -3 था, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है चलते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा सोल्यूशन था, तो हम इस पे सर्कल लगा के और क्या लिख देंगे, -3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, और रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पहला पार्ट इजीली अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, राइट डाउन है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर जहां जो 6 है उसे रिमूव करना हो। ठीक है, रिमूव करने के 2 तरीके हैं, इजी तरीके से आपको लेके चलते हैं। आप कहें कि दोनों साइड पे ना हम 6 से माइनस कर दें, यहां पर भी 6 से माइनस कर दिया और वहां पर भी हमने 6 से माइनस कर दिया, फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, 6 खत्म हो गया, क्या बचा x/3, इधर ये ऐड अप हो जाएंगे -18। ठीक है, अब 3 यहां पर 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -54। ओके स्टूडेंट्स, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -54 आता है। और अब हम चेक करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, x की वैल्यू आ गई जो वेरिएबल की हमारे पास आती है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि आया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, उसे हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप वही स्टेटमेंट लिखनी है। अब जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं तो यही स्टेटमेंट हम लिख लेंगे दोबारा। ओके, तो क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, x/3 + 6 = -12। ओके, x क्या लिखना, 54 डिवाइडेड बाय 3 + 6, और हमारे पास क्या आएगा -12। ओके, अगर हम 54 को डिवाइड करें 3 से, आप कैलकुलेटर में कीजिएगा, 18 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्यों पता है ना, 18 3 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा ना, -18 साइन एज इट इज लगेगा और 12। ठीक है, जब इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन लग रहा हो तो हम साइड में इक्वल का साइन नहीं लगाते। अब इन्हें ऐड करेंगे तो -12 आएगा, और साइन किसका आता है, बड़ी रकम का, माइनस। ठीक है, और यहां पर भी -12, ये देखें जो कि हमारा बिल्कुल ठीक हमारे पास, मतलब क्या ये प्रूफ होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारा आया कि वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू ठीक आई है नहीं। अब नंबर लाइन पर ड्रॉ है। ठीक है,
थर्ड स्टेप पे मेरे साथ ये ड्रॉ करना कि स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले बताया था आपको। अब देखिए आप कहेंगे कि -54 अब नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करें, वो तो पूरे पेज पे अगर हम पॉजिटिव में -54 तक जाएं और नेगेटिव में नहीं भाई, आप भला क्या करें, एरो तो शो कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, आपने भला क्या करना है कि यहां पर ना 0 लिख देना बस, ठीक है, और यहां पर 6, ओके, ये पॉजिटिव का 6 से आगे चलता जा रहा है। अब नेगेटिव का आपने क्या करना है, -6 -12 टेबल को लेके चलना है, 18 से बाद 54 और 24 30 36 42 48 और 54 एंड 16। इस तरह हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस, अगर इस तरह ना कीजिएगा आप, वो बहुत लेंथी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह सीक्वेंस होते हैं जिनकी मदद से हम नंबर लाइंस पे ड्रॉ करना इजी होता है हमारे लिए, और यही मकसद होता है कि हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आ जाए। 3 आया की सिलेक्शन है, एक बड़ा फीचर, उसे हम नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये आंसर है, इसके ऊपर हम मार्क लगा देंगे और लिख देंगे ये आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें, दिखने में मुश्किल लगता है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल है, अगर आप यहाँ पे कहेंगे x की, तो 2 x यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम देखेंगे, देखिएगा कि आप x एक जगह ही आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप के। अब देखिए ना, दोनों में नीचे अब एलसीएम यहां पर हम ले सकते हैं, कंबाइन करेंगे तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, देखें ये 2 है ना, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल तरीका, ठीक है। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया 4x आ, ठीक है। -2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 6x, ओके, ये हमारे पास आ गया, और इज इक्वल टू 12 एस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें 6x माइनस हो जाएगा 4x से, तो बचा क्या हमारे पास 2x, ठीक है। और यहां पर अगर देखें 4 2 के साथ मल्टीप्लाई आया, क्या बना, 8 बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12, ओके। अब 8 यहां पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम जानते हैं 8 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, ठीक है, ओके। -2 x क्या 2/3 आ गया, ठीक है। अब जो ये -2 है, जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू आ गई, अगर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने वाला है, ये देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया और -3 बच गया, क्या 1/-3 नीचे है ना, तो ये -3 हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूं किस तरह किया, एलसीएम लेना और उसे दूसरी साइड पे ले जाना वगैरह आपको समझ आया होगा। ये एलसीएम बहुत आसान है कि बरअक्स इसके कि आप ये करें, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो ये एलसीएम आपको सिखाया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, चेक करना होता है आया कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है या नहीं। उसे हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, x/2 - 3x 4 = 12, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन राइट करते हैं, 1/-3 लिख लीजिए, x/2 -3 और 1/, क्या है हमारे पास, -3, ठीक है, -7, ओके। 4 = 1/12, ठीक है। किसके बराबर आंसर आना चाहिए, 1/12 के बराबर, ओके। ये देखें 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो से ये 3 है ये नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए ना ये हमारे पास ऊपर है और जो सा ये -3 है ये इसके साथ आएगा, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे 1/-3 = 2, क्योंकि ये नीचे है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर तकसीम है ना, डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये माइनस था, ठीक है, ये इसे आके पॉजिटिव कर देगा, ओके। और 1/4 हो गया = 1/12, ओके। फर्दर सॉल्व कर 1/2 हमारे पास क्या कहते हैं, जो 2 है वो मल्टीप्लाई खाएगा 3 के साथ, तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/12 हो गया, ठीक है। 1/4 = 12, ओके। आप यहां पर देखिए तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम किस तरह लेते हैं वो तो मैंने अभी बताया आपको, कि जो दोनों ये नीचे वाले नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, ये जब 4 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 4 ही आ जाएगा, और -6 जब मल्टीप्लाई खाएगा 1 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, -6 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइन एज इट इज में, ठीक है। अब क्या करना है, = 12 ही रहेगा। अब -6 को 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -24, ठीक है। आप ऊपर वालों को अगर देखें आप, 4 प्लस माइनस -6 हो गया, ठीक है, = 1/5, ओके। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां पर देखें 6 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, बड़ी अलामत किसकी है, 6 की, -2/24 = 1/12, ओ माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 are 2, 2 12 are 24, ओके। 1/12 = 1/12, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हमारे पास सॉल्व हो गया कि जो हमारा आंसर है वो आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है 1/-3 वो हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त आई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, नंबर लाइन पे ड्रॉ। अब बच्चे सोचते होंगे किस तरह हम ड्रॉ करें नंबर लाइन पे, -1/3 है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर भी अगर डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आती है माइनस, तो अब हम जानते हैं ये वैल्यू किसके दरमियान राइट करती है, 0 और -1 के दरमियान में कहीं आ रहा है 0.2, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे, देखिए 0 ये हमारे पास पॉजिटिव का मान, ये हमारे पास नेगेटिव का मान, ठीक है। अब इसे अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा 3, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा 6, ये हमारे पास क्या होगा 9, ठीक है। आगे फर्दर स्टेप, ठीक है। अगर 0 के
जिससे वो अगर देखें तो क्या हमारे पास ये 0.33 नहीं बनता। मतलब अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्सा हमारे पास किसके इक्वल है, 0.333 चलता जा रहा है, उसके इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, 0.333 है ना, यही लिखना है और किसमें लिखना है, माइनस में लिखना है, और ये हिस्सा हमारा है माइनस का। तो हम इस जगह ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, बेहतर होगा कि आप आंसर को लिखें। इसको लिखने का हमारा मकसद क्या था, ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें आपका एग्जैक्टली आंसर कहां पे लाया करता है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के साथ। और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इतने, अल्लाह हाफिज।